झांसी में रेल कोच नवीनीकरण कारखाने का आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने झांसी रेल मंडल को कई अन्य सौगात दी। नवीनीकरण कारखाने में तैयार होने वाले LHB कोच देश भर में रेलवे ट्रैक पर दौड़ेंगे और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इस कारखाने के पेंट सेक्शन में रोबोट काम करेंगे और हर साल 250 कोच बनाए जाएंगे। यहाँ के लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ वंदे भारत के कोच की मरम्मत का काम करने की भी तैयारियां की जा रही हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा, सांसद अनुराग शर्मा, विधायक रवि शर्मा के अलावा रेलवे के अफसर मौजूद रहे। झांसी के सांसद अनुराग शर्मा ने बताया कि इस कोच फैक्ट्री के शुरू होने से सीधे तौर पर कुछ हजार लोगों को नौकरी मिलेगी। इसके साथ ही फैक्ट्री के आसपास कई प्रकार के नए रोजगार शुरू होंगे। जल्द ही यहाँ वंदे भारत के कोच की मरम्मत के लिए भी काम शुरू कर दिया जाएगा। फैक्ट्री के पास एक और कारखाना तैयार करने का प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। रेल कोच नवीनीकरण कारखाने के मुख्य प्रबंधक अतुल कनौजिया ने कहा कि एक साल में 250 LHV कोच की मरम्मत की जाएगी। यहाँ पहली बार रोबोटिक पेंट फैक्ट्री बनाई गई है। यह तकनीक भारत में पहली बार झांसी में इस्तेमाल की गई है। यहाँ सिस्टमैटिक असेंबली लाइन है, स्टोर में ऑटोमेटिक सिस्टम है। फैक्ट्री में अधिकतर काम आउटसोर्सिंग पर करवाया जाएगा, इसलिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कई लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। वंदे भारत की मरम्मत का प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। कि ये जैसा कि बताया मंत्री जी ने बताया कि ये जो है 250 LHB कोच के ओवरऑलिंग के लिए बनाया गया है। यहाँ पर साल में 250 कोच का LHB कोच की ओवरऑलिंग होगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो नई फैक्ट्री है, इसमें कई चीज़ें पहली बार है। जैसे हमारे पास रोबोटिक पेंट, ऑटोमेटिक चीज़ें सारी, रोबोटिक पेंट बूथ है जिसमें रोबोटिक पेंट बूथ यहाँ पे इंडिया में पहली बार इसी में लगा है, इसी फैक्ट्री में लगा हुआ है। असेंबली लाइन है हमारे पास, स्टोर में ऑटोमेटिक सिस्टम है लगाने के लिए। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर एकदम अत्याधुनिक लगी हुई हैं और इससे अपरोक्ष और परोक्ष रूप से जो है आसपास में के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी आउटसोर्सिंग का काम भी होगा। कई सारे हम लोग टेक्निकल में काम करेंगे, इससे काफ़ी लाभ होगा उन लोगों को। हाँ, उसका भी बोर्ड ने हमें कहा था कि एक प्रपोजल बना के भेजा जाए, तो प्रस्ताव हमने बना के वहाँ बोर्ड भेज दिया है। अभी वहाँ पर डिसीजन होगा, अप्रूवल होगा तो हम यहाँ उसमें एक वंदे भारत के लिए जो अतिरिक्त हम लोग 24 कोच की वंदे भारत जो बनाएंगे, उसके लिए एक शेड बनाने की व्यवस्था है। उसको रिपेयर करने के लिए अतिरिक्त कुछ मशीनें चाहिए होंगी, कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, शेड चाहिए होगा, उसके लिए प्रपोजल गया है वो। नहीं, देखिए, अपरोक्ष और परोक्ष रूप से तो आसपास की इंडस्ट्री कोई आएंगे, यहाँ के जो टेक्निकल स्किल्स होंगे, लोग पास होंगे, ITI वाले लोग होंगे, डिप्लोमा होल्डर्स होंगे, कोई और बाकी लोग होंगे, कोई इंडस्ट्री होगी। परोक्ष रूप से ये होगा, अपरोक्ष रूप से भाई सबको रोजगार होगा। खाने पीने की कुछ दुकानें होंगी, कुछ टैक्सी वाले, ट्रैवल वाले आएंगे, मतलब बहुत सारे इस तरह से लोग, होटल वाली इंडस्ट्री, ये सब होगी। अभी अंदाज़न इसलिए नहीं दिया जा सकता, कुछ हज़ार लोगों को तो आराम से मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का पहला रोबोटिक्स पेंट वर्कशॉप यहाँ खोली गई है। कोशिश ये कर रहे हैं कि हम एक 200 करोड़ के और इन्वेस्टमेंट से बगल में ही एक और कोच की ओवरहॉलिंग की फैसिलिटी कर दें। इससे ये फ़ायदा होगा कि जितनी वंदे भारत, अब 100 से ऊपर वंदे भारत प्रधानमंत्री जी ने तो आज सेंचुरी मार दी, 100 से ज़्यादा वंदे भारत होने लगी हैं, तो इन सभी का हम यहाँ पे नवीकरण कर सकें। सर एक चीज हो रही है, सुनहरा मौका आपकी अपने शहर कस्बा मोठ में आप भी देख सकते हैं अपने घर का सपना। किफायती दरों पर प्लॉट उपलब्ध है KCP इंटर कॉलेज के पीछे। और ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें मयूर मिश्रा, इलू महाराज, मोबाइल नंबर 7355265058।